बच्चों के लिए 3 महीने की जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अकाउंट सब्जेक्ट के लिए वो लेके आया हूं इस छोटे से वीडियो में कि लास्ट मिनट पर जब पेपर के टाइम पर मुझे क्वेश्चन देखना होगा तो मैं ये सिर्फ स्टार वाले जो इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं सिर्फ वही क्वेश्चन देखूंगा। अब आपकी स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए, मतलब अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं किस तरह से तैयारी करता। 1 लास्ट अटेम्प्ट सितंबर 2025 और कहानी खत्म। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों, जो भी आप में से सितंबर 2025 एग्जाम्स की सीए फाउंडेशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो उन बच्चों के लिए 3 महीने की जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अकाउंट सब्जेक्ट के लिए वो लेके आया हूं इस छोटे से वीडियो में, और जानते हैं कि कैसे आप अगले 3 महीने में अपने सितंबर 2025 एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, स्पेशली फॉर अकाउंट्स। ठीक है, तो समझते हैं कि भैया हमारे को क्या क्या करना है सो दैट हमारा जो ये अटेम्प्ट है बहुत अच्छे तरीके से जाने वाला है। तो लेट्स सी ऑन द टाइमलाइन कि हमारे पास कितना समय है और फिर टाइम टू टाइम हम उसको बांट के चलेंगे कि हमें किस तरह से अपनी प्रैक्टिस और किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। तो अभी हम मई पर खड़े हैं बेटे, नाउ अभी हम किस पे खड़े हैं, मई पर। और अगर हम बात करें कि हमारे पास एग्जाम्स कब होने वाले हैं तो एग्जाम्स मैं मान के चल रहा हूं कि एग्जाम होंगे आपके 15 सितंबर से स्टार्ट। तो अगर हम ये देखें कि आज हम मई पर खड़े हैं और मान लो, चलो इसको एक रफ फिगर मान लेते हैं कि आप 25 मई पर खड़े हो, तो यहां से लेकर हमारे को जाना है 15 सितंबर तक, राइट। मैं टेंटेटिव मान के चल रहा हूं कि 15 सितंबर से आपका अकाउंट का एग्जाम होगा क्योंकि पिछला एग्जाम 15 जून को हुआ था, मई को हुआ था। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले ये मान के चले कि आपका जो पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, वो सिलेबस खत्म होना चाहिए आपका 31 अगस्त से पहले पहले। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो बच्चे पहली बार सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं। देखो, जो बच्चे अभी पहली बार सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने अभी अभी बैच शुरू किया, अभी अभी पढ़ना शुरू किया है, उन बच्चों की मैं बात करूं तो उन बच्चों के पास टाइम की कमी है। ये तो फॉर श्योर है कि उनके पास टाइम की कमी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज इम्पॉसिबल कि आप क्रैक नहीं कर सकते इस एग्जाम को। कर सकते हो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे पहले पेपर दे चुके हैं, लेट्स से उन्होंने मई का अटेम्प्ट दिया और उन्हें लग रहा है कि नहीं, शायद किसी भी कारण से, मैथ्स के कारण से, लॉ के कारण से या फिर अकाउंट्स के कारण से उनका ये अटेम्प्ट नहीं क्लियर होने वाला, तो उन लोगों को भी पढ़ाई करनी है फिर से, है ना। जो पहले भी कभी अटेम्प्ट दे चुके हैं, लेट्स से उन्होंने जनवरी का अटेम्प्ट दिया था, मई का अटेम्प्ट दिया है, या किसी बच्चे ने पहले तैयारी कर ली थी और कोई अटेम्प्ट उन्होंने स्किप कर दिया है, तो उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो काम की है। अब अगर हम मान के चले कि आप 25 मई से 31 अगस्त की बात करो तो बेटा आपके पास 1 महीना अगस्त का है, इससे पहले आओ तो 1 महीना आपके पास जुलाई का है और 1 महीना आपके पास जून का है, और ले दे के कुछ 5 दिन ये और 10-15 दिन ये, तो आपके पास वैसे देखा जाए तो आपके पास 3.5 महीने हैं पेपर के टाइम तक, 3.5 महीने हैं पेपर के टाइम तक। पर मैं इसको रफली 3 महीने मान के चल रहा हूं, रफली इसको मैं 3 महीने मान के चल रहा हूं। अब आपकी स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए, मतलब अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं किस तरह से तैयारी करता, मैं कैसे तैयारी करता। पहले तो मैं घबराता नहीं, ठीक है ना, मैं घबराता नहीं कि तैयारी तो करनी शुरू करो, नहीं होगी तो बाद में बात करेंगे। पर इस चीज की चिंता करना कि सर हम तो तैयारी कर ही नहीं पाएंगे, ये तो यार बेटे जंग से पहले हाथ खड़े कर देने वाली बात है, वो तो हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो नाउ माय स्ट्रैटेजी वुड बी कि मुझे किसी ना किसी तरीके से 31 अगस्त तक मुझे अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। जिन्होंने पहली बार पढ़ना है उनकी बात कर रहा हूं, उनको सारा सिलेबस 31 अगस्त तक कंप्लीट करना है। यानी कि आपके पास 1 2 3 महीने हैं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। सर सिलेबस तो बहुत ज्यादा है, 3 महीने का मतलब होता है बेटे 90 दिन, 90 डेज बहुत होते हैं 90 डेज सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो अकाउंट्स का सिलेबस है उसमें ले देकर 3 तरह से हम डिवाइड करते हैं। कुछ पार्ट +1 का है क्लास 11th का, कुछ पार्ट क्लास +2 का है 12वीं कक्षा का, और कुछ पार्ट हमारे पास नया है ना। तो अगर हम 11वीं और 12वीं के टॉपिक्स की बात करें तो बेटे मैं मान के चलता हूं कि 60 to 70% सिलेबस तो आपका 11वीं और 12वीं का ही है। एटलीस्ट वो तो आप कवर कर ही सकते हो, चाहे आप बैच के दौरान करो, है ना, चाहे आप खुद कर लो अपने हिसाब से। तो सिलेबस कंप्लीट करना इज नॉट अ बिग चैलेंज, वो आप 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, और हम भी बैच में आपको सिलेबस कंप्लीट करके दे ही देंगे, नो प्रॉब्लम। अब बात उठती है कि सर अगर हमारा सिर्फ सिलेबस ही कंप्लीट होगा तो हम रिवीजन कब करेंगे, तैयारी कब करेंगे पेपर की, प्रैक्टिस कैसे करेंगे।
तो बेटे डोंट वेट फॉर द लास्ट मिनट, आपको लास्ट मिनट तक वेट नहीं करना कि पहले मैं सारा सिलेबस कंप्लीट करूंगा फिर स्टार्टिंग से मैं रिवीजन करनी शुरू करूंगा। बेटे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तब तक कोई फायदा नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, पहला फोकस है वो है कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। कब तक कंप्लीट करना है, 31 अगस्त तक। अब सिलेबस जब आप कंप्लीट करने जाओगे तो कुछ पार्ट यहां पर कंप्लीट होने शुरू हो जाएंगे ना, जैसे जर्नल खत्म हो जाएगा, लेजर खत्म हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस खत्म हो जाएगा, फाइनल अकाउंट्स खत्म हो जाएगा, एनपीओ खत्म हो जाएगा, सिंगल एंट्री टॉपिक खत्म। तो धीरे धीरे आपके टॉपिक्स खत्म होने शुरू होंगे। सिलेबस कंप्लीट करते समय धीरे धीरे एक एक करके आपके चैप्टर्स कंप्लीट होने शुरू हो जाएंगे। अब जैसे जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होता चला जाएगा, सेकंड स्टेप आता है कि रिवीजन तुरंत कर लेना। रिवीजन तुरंत कर लेना, जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ वैसे ही रिवीजन कर लेना। फिर चैप्टर खत्म हुआ उसी वक्त रिवीजन कर लेना। हाँ बेटे हाँ, रिवीजन कर लेने का मतलब यह है कि आपको आपके टीचर ने एक बार सिलेबस का एक चैप्टर खत्म करा दिया। लेट्स से मैंने आपको फाइनल अकाउंट्स चैप्टर खत्म करा दिया, आपको ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाने आ गई है, आपको मैंने 50 सवाल करा दिए, आपने वो मेरे साथ सारे सवाल कर लिए। तो मेरे हिसाब से तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन आपके हिसाब से तो अभी भी उसमें रिवीजन बाकी है, अभी भी उसको मतलब उसकी मरम्मत करना बाकी है, उसको दुरुस्त करना बाकी है। तो आप तुरंत उसकी रिवीजन भी चालू कर देंगे। रिवीजन जब चालू करेंगे तो रिवीजन के अंदर आप चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे, चैप्टर वाइज रिवीजन। अब रिवीजन करते समय आप क्या करेंगे, आप इस रिवीजन करते समय चैप्टर के आप पीवाईक्यूज करेंगे। पीवाईक्यूज यानी कि जो उसी चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन पिछले किसी अटेम्प्ट में आया है, तो लगभग पिछले 5-7 अटेम्प्ट आप देख सकते हो। मैं तो मानता हूं कि अगर आपने लास्ट 6 अटेम्प्ट्स देख लिए, यानी कि 2 साल, लास्ट 6 अटेम्प्ट्स के पीवाईक्यूज आपको देखने चाहिए। तो पिछले 6 अटेम्प्ट के आप पास्ट ईयर के पेपर निकाल लो, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाओगे, वहां पर सीए फाउंडेशन से रिलेटेड आपको पिछले सालों के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। तो वहां से निकाल सकते हो पिछले 5 सालों के या पिछले 6 अटेम्प्ट्स के पास्ट ईयर क्वेश्चंस, और वहां से चैप्टर टू चैप्टर एक एक करके एक एक सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन का मोड रहना चाहिए। लेकिन रिवीजन सिर्फ पीवाईक्यूज की नहीं करनी है बेटे। जब आप रिवीजन करेंगे तो एटलीस्ट ये जरूर ट्राई करना कि मॉड्यूल कवर हो जाए, मॉड्यूल कवर हो जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने मॉड्यूल कवर कर लिया ना तो 100% आपने सिलेबस तैयार कर लिया है। हम क्लास में मॉड्यूल कराएंगे, पीवाईक्यूज भी कराएंगे, आरटीपी के क्वेश्चन पेपर भी कराएंगे, मॉक टेस्ट पेपर भी करवाएंगे, आपको सब कुछ करवाएंगे। बट वो तो क्लास के दौरान है ना, क्लास के दौरान। जब आप चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे तो चैप्टर वाइज रिवीजन में 2 चीजें आपको 100% कवर कर लेनी है। एक, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन चेक कर लेना। हर चैप्टर में 15-15, 20-20 क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम मॉड्यूल के अंदर, तो वो चेक जरूर कर लेना कि वो सारे आपने कर लिए हैं। उसमें से जो इंपॉर्टेंट है उसकी रिवीजन कर लेना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार लगाकर मार्क कर लेना कि लास्ट मिनट पर जब पेपर के टाइम पर मुझे क्वेश्चन देखना होगा तो मैं ये सिर्फ स्टार वाले जो इंपॉर्टेंट मार्क किए सिर्फ वही क्वेश्चन देखूंगा, मैं सारे क्वेश्चन नहीं देखूंगा। और पिछले 6 अटेम्प्ट की 2 सालों के पीवाईक्यूज भी देख लेना। ये आपका रहना चाहिए चैप्टर वाइज रिवीजन। और जब मैं चैप्टर वाइज रिवीजन की बात कर रहा हूं तो ये सब कुछ बेटे इसी 3 महीने में कवर होगा ना। इसी 3 महीने में आपने सबसे पहले एक चैप्टर किया, ठीक है, लेट्स से आपने जर्नल चैप्टर किया। अब उस जर्नल चैप्टर को रिवीजन करनी है। रिवीजन करने के लिए उसका पीवाईक्यू देखो, उसके मॉड्यूल के क्वेश्चन देखो, चैप्टर खत्म। फिर आगे चलो, आपने फाइनल अकाउंट्स किया, मान लो फाइनल अकाउंट्स खत्म कर लिया, पढ़ लिया एक बार, सारी तैयारी हो गई। जब उसकी रिवीजन लगाओगे अपने एंड पर तो मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन चेक कर लो, स्टार मार्क कर लो इंपॉर्टेंट वाले, और पीवाईक्यू चेक करके उसमें स्टार मार्क कर लेना और खत्म कर देना। तो जैसे जैसे आपका एक एक चैप्टर खत्म होता चला जाएगा वैसे वैसे आपकी रिवीजन होती चली जाएगी, चैप्टर वाइज रिवीजन होती चली जाएगी। अब आते हैं सर चैप्टर वाइज रिवीजन, और जो सिलेबस है वो खत्म करते करते तो बहुत सारे चैप्टर तो यहां पर खत्म किए तो वो तो बहुत पुराने हो जाएंगे, यहां वाला चैप्टर बहुत पुराना हो जाएगा, वो तो याद ही नहीं रहेगा हमारे को। अब हम क्या करेंगे, अब तो फंस गए। नहीं बेटे नहीं, अब आता है तीसरा स्टेप, टेस्टिंग। अब आती है आपकी टेस्टिंग। आपने सिलेबस भी कंप्लीट करा है चैप्टर टू चैप्टर, आपने चैप्टर टू चैप्टर रिवीजन भी करी है, लेकिन अब आती है आपकी टेस्टिंग की स्टेज। मतलब ड्यूरिंग दिस 3 मंथ्स आपकी रेगुलर टेस्ट भी तो लिए जाएंगे, हमारे ही पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे आपसे टेस्ट भी लिए जाएंगे।
तो आप उसके वीकली टेस्ट जरूर देंगे। जैसे जैसे आपका एक एक टॉपिक खत्म होता चला जाएगा वैसे वैसे आप उसकी चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे और ग्रुप ग्रुप करके पीडब्ल्यू आपसेट वीकली टेस्ट ले लेगा। तो सभी बच्चे वीकली टेस्ट भी देते जाएंगे, तो सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है, रिवीजन भी हो रही है, टेस्टिंग भी हो रही है। ये 3 महीने के दौरान ही हो रही है, रोलिंग फॉर्मेट में हो रही है, एक एक करके चैप्टर रिवाइज हो रहे हैं, एक एक करके चैप्टर की टेस्टिंग हो रही है। ठीक है, ऐसे चलता चला जाएगा। एंड लास्ट जो स्टेज आती है, 4th स्टेज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, लास्ट की स्टेज, यानी कि ये जो आखिरी के 15 दिन आते हैं, ये जो आखिरी के 15 दिन 14-15 दिन आते हैं, यानी कि जब एग्जाम की टाइम आता है, लास्ट 15 डेज, लास्ट 15 डेज में बेटे आपको सबसे पहले कंसंट्रेट करना है थ्योरी के ऊपर, क्योंकि ये आपने पढ़ी ही नहीं होती है। आप पढ़ते ही नहीं हो ना, भूल जाते हो पढ़ना भूल जाते हो। थ्योरी का चल बाद में देखेंगे, कर लेंगे, बट थ्योरी भी तो है, रेलिवेंट है ना। अब ये जो थ्योरी है इसके टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये थ्योरी के टॉपिक्स अगले 15 दिन के अंदर अगर 5 दिन भी पढ़ोगे, 5 दिन भी प्रैक्टिकल के साथ, मतलब एक 2-2 घंटे भी अगर आप थ्योरी पढ़ोगे, 5 घंटे में 2-2 घंटे भी, 5 दिनों में अगर 2-2 घंटे भी रोज पढ़ोगे तो 10 घंटे में आपकी सारी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। सारे ट्रू फॉल्स कवर हो जाते हैं, सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। वो आपके लिए 10 घंटे बहुत है थ्योरी पढ़ने के लिए। तो लास्ट के जो 15 दिन है उसमें 5 दिनों में 2-2 घंटे रख देना, 2-2 घंटे की, इसमें मैं थ्योरी के टॉपिक्स कवर कर लूंगा। ठीक है, और ये हमारा रिवीजन हो जाएगी। अब लास्ट के 15 दिनों में बेटे आपको जो देखना है वो है आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर। आपके पास रिवीजन टेस्ट पेपर आएगा ना, इंस्टीट्यूट हमेशा आरटीपी देता है, तो आप आरटीपी देख लेना। कोशिश करना आरटीपी पिछले 3 अटेम्प्ट्स की देख लेना। मैं ज्यादा नहीं बोलता, क्योंकि ज्यादा करोगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। आरटीपी में सारे क्वेश्चन मॉड्यूल के और पीवाईक्यूज के ही होते हैं, तो पिछले 3 आरटीपी देख लेना, मोर देन एनफ है, बस सफिशिएंट है, इससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में एक आपके पास मॉक टेस्ट पेपर आते हैं, तो 2 मॉक टेस्ट पेपर आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को चेक करने के लिए लगा लेना, खत्म, और कुछ नहीं करना। ये आपकी टोटल स्ट्रेटजी है इन 3-3.5 महीनों के अंदर, इसमें और कुछ नहीं करना। ठीक है ना। अब लास्ट एक बात और जाते जाते बता देता हूं, लास्ट बात, कि सर हम अगर पीडब्ल्यू से पढ़ नहीं रहे हैं, हमने बैच नहीं लिया है, हम तो कहीं और से पढ़ रहे हैं, हम खुद ही सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हमने पहले पढ़ा था सर, अब हमने पहले पढ़ा था, हमारा किसी कारण से अटेम्प्ट नहीं निकला, अब हमने बैच तो कोई लिया नहीं क्योंकि हमने सब कुछ तो पढ़ ही रखा है, अब तो हमें सिर्फ रिवीजन करनी है ना। तो ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने रिवीजन करनी है, तो वो बच्चों के लिए क्या है, उन बच्चों के लिए वाईटी के ऊपर, पीडब्ल्यू चैनल के ऊपर, ठीक है ना, इसी चैनल के ऊपर जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, इसके अंदर आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूं जो आपको मदद करेंगी देखने के लिए और अपने अकाउंट्स की तैयारी करने के लिए। सबसे पहले तो आप बेटा देख लेना अगस्त्या सीरीज। अगस्त्या सीरीज, इस अगस्त्या सीरीज के अंदर ना इतना डिटेल में कंटेंट दिया है मैंने, इतना डिटेल में कंटेंट दिया है, और सारा जो कंटेंट है वो चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज। तो ये सीरीज आपके बड़े काम की है उन बच्चों के लिए जो बच्चे पहली बार नहीं तैयारी कर रहे, जो बच्चे पहले शायद अटेम्प्ट देके अनसक्सेसफुल थे, वो बच्चों के लिए कह रहा हूं कि वो फटाफट से अगस्त्या सीरीज को देखो और इसका इस्तेमाल करो बेटे। वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है, फुल डिटेल में सारी चीजें दे रखी हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करा रखे हैं, तो इसको देख लो। अगर आपको चैप्टर वाइज रिवीजन करनी है तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने चाणक्य 2.0 में दिए थे, चाणक्य 2.0 में, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उनके वन शॉट्स दिए हुए हैं। सारे चैप्टर के नहीं है बेटे, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के वन शॉट है, आप वहां से देख लो, तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। और फिर आपको अगर आपको देखना है तो बेटे एक ना मैराथन है, मैं मैराथन की बात बताता हूं, ये मैराथन मेरी नहीं है बेटे, ये नितिन सर की मैराथन है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हो, अरे अपने भाई हैं, है ना, तो हमें तो प्रमोशन करनी है, हम सबकी करते हैं, हमारे अंदर कोई ऐसा थोड़ी है कि नहीं हम अपनी नहीं करेंगे किसी और की नहीं करेंगे सिर्फ, है ना। तो आप नितिन सर की मैराथन देखो, वन ऑफ द बेस्ट मैराथन आपको मिल जाती है। अगर आपको सारे चैप्टर को तैयार करना है 30-35 घंटे लगेंगे आपको, वो आई थिंक वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में डिवाइडेड है, कुछ चैप्टर वाइज दे रखी है, तो 30 घंटे के अंदर आप वैसे भी कर सकते हो रिवीजन इस मैराथन का इस्तेमाल करके। तो वाईटी के ऊपर बेटे ये सारी चीजें आपके लिए ही तो हैं,
ऐसा थोड़ी होता है वाईटी में जो चीज डाली है वो डिलीट हो जाएगी, वहां पे पड़ी है, आपके लिए है, रेलिवेंट है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो ये सारी चीजें आपके लिए रेलिवेंट चल रही है। सर एक और भी तो लिया था ना आपने, रामबाण सीरीज। हाँ बेटे रामबाण सीरीज भी थी, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। लो जी लो, क्या बात है, इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें वाईटी के कंटेंट में पड़ी है, आप ही के लिए पड़ी है, आप ही के लिए बनाई थी। इसको देखो, अपनी तैयारी दुरुस्त करो, कोशिश करो आराम से पढ़ने की, घबराना नहीं है, चिंता कुछ नहीं करनी। 3-3.5 महीने बहुत होते हैं पढ़ाई करने के लिए, और बस ईमानदारी से एक ही लक्ष्य के ऊपर एक ही फोकस के साथ बैठना है कि भैया मुझे ये लास्ट अटेम्प्ट, बस इसके बाद नहीं, अब नहीं। 1 लास्ट अटेम्प्ट सितंबर 2025 और कहानी खत्म। जो अकाउंट्स का पेपर आता है ना, अकाउंट्स का पेपर बहुत इजी होता है, कोई टफ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसके अंदर। इजीली आप 50 नंबर स्कोर कर सकते हो। 50 नंबर पास के लिए, 40 नंबर पास के लिए चाहिए, मैं हमेशा 50 मान के चलता हूं। इजीली आप 50-60 नंबर स्कोर कर लेते हो। अकाउंट्स में कोई बच्चा मुझे लगता नहीं कि कोई फेल होता होगा। अच्छे तरीके से पढ़ो, मॉड्यूल कवर करो, मॉड्यूल और पीवाईक्यूज देख लो, आपका काम चल जाए। ये मत कोशिश करना कि मेरे को हजारों क्वेश्चन करने हैं, अलग अलग टीचर्स की सारे कंटेंट को पढ़ना है। वाईटी पे जो कुछ भी होता है हर टीचर अपनी तरफ से बेस्ट देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हर टीचर के सारे कंटेंट को आप फॉलो करना शुरू कर दो। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आप मेरा ही कंटेंट फॉलो करो। अगर आपने नितिन सर से पढ़ा है, आप नितिन सर का कंटेंट फॉलो करो, ठीक है ना। अगर आपने किसी और टीचर से पढ़ा, किसी और टीचर का कंटेंट फॉलो करो। सारे टीचर्स के कंटेंट फॉलो करने से ना बेटे आप बिखर जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सी चीज को पकड़ूं और कौन सी चीज को जाने दूं। फॉलो वन टीचर, फॉलो वन बुक एंड दैट इज इट। बस आपकी नैया पार हो जाएगी और आप बड़े अच्छे तरीके से पास हो जाओगे। तो आई होप मैंने इस स्ट्रैटेजी वीडियो जो 3 महीने का आपके रहना चाहिए उसके अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में आपको समझा दिया, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर दी है कि आपको कंटेंट कहां से देखना है, किस तरह से आपकी टाइमलाइन होनी चाहिए, कैसे कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। तो अकाउंट्स के लिए तो आप निश्चिंत हो जाओ कि आप पास हो गए कि नहीं होगे, आप पक्का पक्का बढ़िया नंबर से पास हो गए, आराम से बहुत इजीली पास हो जाओगे। और अब यहां से मेहनत शुरू होती है आपके सारे सब्जेक्ट्स के अंदर। तो आई थिंक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले सर भी आपको स्ट्रैटेजी देंगे, आप उसकी भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, लॉ की भी फॉलो करो, और रह गया एक इकोनॉमिक्स, उसकी भी फॉलो करो। तो अपने पूरे जो 3-3.5 महीने का जो आपका शेड्यूल है ना, उसकी टाइमलाइन डिफाइन कर दो कि रोज मुझे कितने कितने घंटे किस किस सब्जेक्ट को देना है, और कोशिश करो हर सब्जेक्ट का टाइम सेम रखो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो अकाउंट्स अगर आप सुबह पढ़ रहे हो ना 8 से 10, तो 8 से 10 रोज पढ़ना। इकोनॉमिक्स अगर शाम को पढ़ रहे हो तो शाम को ही पढ़ना है। ये फ्लिप मत करना, ऊपर नीचे मत करना। टाइम डिफाइंड रखो कि ये स्लॉट मैंने अकाउंट्स के लिए रखा है, ये स्लॉट मैंने इकोनॉमिक्स के लिए, ये बिजनेस लॉस के लिए, और ये मैंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। तो अगले 3 महीने मिशन मोड पे सभी बच्चे बैठ जाएंगे और अपनी तैयारी ऐसे करेंगे कि भैया एक ही बारी में पास। ठीक है, चलो तैयारी करो, मिलते हैं बैच के अंदर, और भी वाईटी के सेशंस आएंगे और इस बार पास होके दिखाएंगे। चलो टेक केयर, बाय बाय।